यू ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 11A के रिमेन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। ओके ना। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्यूशन कर लिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि जो भी हम आगे क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ओके ना। तो चलिए हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पे मेंशन है। ओके ना। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हम जब उस पॉइंट को कंसीडर करेंगे जहां पे हमारा जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगी, तो जो हमारा टेंजेंट है उसके स्लोप की जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू 0 हो जाएगी, राइट ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखिए जो हमें इक्वेशन दिया है इसके हेल्प से हम लोग ddx ऑफ y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, और जो यहाँ से हमें ddx ऑफ y की वैल्यू मिलेगी उसको हम लोग इक्वेट कर लेंगे 0 के इक्वल। ओके ना। तो इसके हेल्प से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, राइट ना। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व जो है हमारा वो दिया है हमें, वो है y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4। ओके ना। और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ओके ना। देखिए जब x के रिस्पेक्ट टू इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी ddx ऑफ y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 4x माइनस 6। ओके ना, ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस therefore ddx ऑफ y इक्वल्स टू 0। ओके, जब ऐसा हो जाएगा तो यहां से देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी देन 4x माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। ओके ना। और यहां से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6/4, कैंसिल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3/2। ओके ना। तो यहां से देखिए हमें x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई हमें 3/2, और इस x की वैल्यू को हम लोग गिवन इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। ओके ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व वी गेट। ओके ना। जब ऐसा करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 इंटू 9/4 माइनस हो जाएगा हमारा 6 इंटू 3/2 और हो जाएगा हमारा -4, राइट ना। तो यहाँ से देखिए 2 से कैंसिल हो जाएंगे 2 टाइम। ओके, और ये वैल्यू जो है हम एलसीएम ले लेते हैं, बाकी जो वैल्यू रहती है रहने देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 9/2 माइनस ये हो जाएगा हमारा 18/2। ओके, और ये हो गया हमारा -4, राइट ना। एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस 18 और 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा -8। ओके ना, ये -18 है, सॉरी ये हमारा -18 है। ओके ना। तो यहाँ से देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाएगा 18 8 जा 26 माइनस 26 और ये +9 है। ओके ना। जब +9 करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है -17/2। ओके ना। यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाती है -17/2। तो हमें वो पॉइंट बताना है, ओके ना, जहां पे हमारा टेंजेंट जो होगी वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी, तो उसके x और y कोऑर्डिनेट हमें बोथ राइट करने होंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देन द पॉइंट इज, हो जाएगा हमारा इसके कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3/2 -17/2। ओके ना। तो जो हमारा पॉइंट है इसको मैं P एज्यूम कर लेता हूं, P 3/2 -17/2। ओके ना। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है उसका जो पॉइंट है वो आएगा 3/2 -17/2। ओके ना। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। नंबर 7 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू 12x माइनस x³ एट विच द स्लोप इज 0। ओके ना। ये भी क्वेश्चन आपका 6 टाइप का ही है,
राइट। यहाँ पे भी हमें स्लोप इक्वल टू 0 दिए तो हमें पॉइंट चेक करना है। ओके, तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन का पार्ट राइट कर लेते हैं। गिवन इक्वेशन इज, ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे ये हमारा y इक्वल्स टू 12x माइनस एक्स क्यूब, और इसको भी हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ओके ना। ऐसा करते तो देखिए हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 12 माइनस 3x स्क्वायर, ओके ना। ये हमारा स्लोप की वैल्यू आ गई, और हमको यहाँ पे दिया है कि स्लोप की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं सिंस डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, देन यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें 12 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, ओके। यहाँ हमें मिल जाएगा वैल्यू 3x स्क्वायर इक्वल टू 12, 3 से इनको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएंगे 4, यहाँ से हमें मिल जाएगा वैल्यू x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ओके ना। और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 2, ओके ना। तो यहाँ से हमें x की 2 वैल्यूज मिले, एक प्लस 2 और एक माइनस 2, ओके। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन गिवन इक्वेशन, देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 वैल्यू हमें मिलेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट में राइट कर लेता हूं व्हेन x इक्वल्स टू 2, ओके ना। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू 12 इंटू 2 माइनस 2 क्यूब, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 24 माइनस 8, ओके ना। तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 16y की, ओके ना। एंड सेकेंड पॉइंट हमारा व्हेन x इक्वल्स टू माइनस 2, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा y का इक्वल्स हो जाएगा हमारा 12 इंटू माइनस 2 माइनस 2 क्यूब, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू अब हम राइट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू, ये देखिए माइनस 24 हो जाएंगे, ओके ना। और ये देखिए माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो माइनस 8 आएगा, और ये माइनस है तो ये हमारा हो जाएगा प्लस 8, ओके ना। तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाती है हमारी माइनस 16, ओके ना। तो हमें 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, तो मैं राइट कर लूंगा देन पॉइंट्स आर, ये हो जाएंगे हमारे, देखिए जब हम x की वैल्यू 2 कंसीडर करें तो y का वैल्यू हमारा आया 16, तो ये हो जाएगा 216, एंड जब हमने x की वैल्यू माइनस 2 कंसीडर करा तो y की वैल्यू हमारी आ रही है माइनस 16, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमें ऐसे 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं जहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसके स्लोप क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, ओके ना। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, द टेंजेंट एट विच आर, पॉइंट 1 है हमारा पैरेलल टू x एक्सिस एंड सेकेंड है हमारा पैरेलल टू y एक्सिस, ओके ना। तो देखिए जो हमारा टेंजेंट जब पैरेलल टू x एक्सिस होगी उस केस में हमारा जो स्लोप होगा टेंजेंट का वो तो 0 होगा, ओके। और जब y एक्सिस के पैरेलल होगा उस केस में हमारा जो स्लोप होगा टेंजेंट का वो मतलब 90 डिग्री फॉर्म करेगा, ओके ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस केस में जो हमारा टेंजेंट बनेगा उसका जो स्लोप होगा उसकी वैल्यू 1 डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू 0 होगी, या हम ये कहें कि डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू जो होगी वो इंफिनिटी होगी, राइट ना। तो चलिए हम लोग फर्स्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा जो गिवन इक्वेशन है उसके पहले हम लोग डी डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा जो गिवन इक्वेशन है उसको हम राइट कर लेते हैं, गिवन इक्वेशन ये है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, और ये देखिए एक सर्कल का इक्वेशन है जिसकी रेडियस है 5, ओके ना। अब इसका हम लोग डिफरेंशियल कर लेते हैं। तो राइट करेंगे हम डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ओके ना। तो इस केस में देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2y डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, ओके ना। और यहाँ से हम देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी डी डी एक्स ऑफ वाई की, देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस एक्स अपॉन वाई, ओके ना। ये हमारे डी डी एक्स की वैल्यू आ गई, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें फर्स्ट राइट करना है व्हेन टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके ना। तो इस केस में हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए वैल्यू है हमारी
माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0। ओके ना, तो इसकी वैल्यू हम 0 की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस एक्स इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमें x की वैल्यू मिल गई 0, राइट ना। अब इस x की वैल्यू को हम गिवन इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। ओके ना, फ्रॉम इक्वेशन ओके ना ऑफ सर्कल वी गेट, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा, आप x की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो यहाँ से देखिए हमें y की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस 5, राइट ना। तो इस केस में हमें पॉइंट मिल गया, देन पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। ओके ना, मैं P कंसीडर कर लेता हूं, P तो ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस माइनस 5, राइट ना। तो देखिए हमारा फर्स्ट ये हो गया। ओके ना, जब हमारी जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, उस केस में हमारा जो पॉइंट है वो मिल गया 0 प्लस माइनस 5। ओके ना, अब सेकेंड केस हम लोग कंसिडर करते हैं जब हमारा टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो मैं यहीं से इसको शो कर लेता हूं, ये हो गया हमारा पैरेलल टू वाई एक्सिस, और बाकी सारी चीजें मैं हटा लेता हूं यहां से। ओके ना, तो इस केस में देखिए अभी हमारा हो जाएगा, यहां से हम राइट कर लेंगे 1 अपॉन डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी जब हम वाई एक्सिस के पैरेलल कंसीडर करेंगे। तो यहां से देखिए जो हमारी डी डी एक्स की वैल्यू है माइनस एक्स अपॉन वाई, अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी y इक्वल टू 0, राइट ना, क्योंकि देखिए x का इस साइड हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि x हमारा 0 नहीं है। ओके ना, ऐसे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो x का जब हम लोग 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू हो गया 0। अब इस वैल्यू को हम गिवन इक्वेशन में पुट कर लेंगे। ओके ना, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन गिवन इक्वेशन, राइट ना। तो देखिए अभी हो जाएगा हमारा, यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी, पुट करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू 25। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाती है प्लस माइनस 5। तो यहाँ से देखिए हमें मिल जाएगा देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। ओके ना, और इस पॉइंट को हम Q ले लेते हैं, तो इसका जो हमारा है कोऑर्डिनेट वो हो जाएगा प्लस माइनस 5,0। ओके ना, तो अब देखिए हमें यहाँ पे जो पॉइंट्स मिले, ओके ना, ये वैल्यू में मिल चुका। जब हमारा जो टेंजेंट है जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो उस केस में हमारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, और जब हमारा टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा उस केस में हमें कोऑर्डिनेट क्या मिला। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 है हमारा, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, द टेंजेंट एट विच इज पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। ओके ना, यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि इस पे जो हमारा टेंजेंट मिलेगी, उस टेंजेंट, वो जो हमारी टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी टेंजेंट मिलेगी उसका जो स्लोप है वो इस लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। ओके ना, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। ओके ना, तो ये हमारा है y इक्वल टू 2x प्लस 4। ओके ना, तो ये हमारा हो गया। अब इसका हम लोग स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। ओके ना, तो इसकी वैल्यू देखिए हमारा ये जो लाइन है ये y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में है। ओके ना, तो यहाँ पे m की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी 2। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं m इक्वल्स टू 2। ओके ना, ये हमारे लाइन का स्लोप हो गया। ओके, और हमारा जो गिवन इक्वेशन है उसको ले लेते हैं हम लोग। ओके ना, एन इक्वेशन है हमारा जो एन इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व, तो ये हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट
देखिए अब x के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2y डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 4, और यहां से हम लोग जब डी डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये जाएगा हमारा 4/2y। तो यहां से देखिए 2 से 4 कैंसिल हो जाएंगे 2 टाइम, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहां से हमें 2/y। तो इसको हम यहां राइट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू 2/y। ये हो गया हमारा। और यहाँ पे देखिए जो हमारा टेंजेंट है ये उसका स्लोप है, और ये जो स्लोप है हमारा इस लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4, देन डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा हमारे इसके स्लोप के। ओके ना, तो ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 2, और डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू कितनी है हमारी 2/y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2। ओके ना, तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे 1 टाइम, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाती है 1। ओके, और ये y की वैल्यू जो हमें मिली, इस वैल्यू को हम लोग इस गिवन इक्वेशन में मतलब हम पुट कर सकते हैं, जो हमारा पैराबोला का इक्वेशन है इसमें। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ y in y स्क्वायर इक्वल टू 4x वी गेट। ओके ना, देखिए जब हम लोग ऐसा करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी, ये हो जाएगा हमारा y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर मतलब 1 की वैल्यू राइट करेंगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4x। तो हो जाता है 1 इक्वल टू 4x, या x की वैल्यू आ जाती है हमारी 1/4। ओके ना, तो x की भी वैल्यू आ गई और 1 की भी y की भी वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देन पॉइंट इज। ओके ना, पॉइंट इज जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या 1/4, 1। ओके ना, और यही हमारा देखिए आंसर हो जाएगा। इस पॉइंट पे हम लोग जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो इस लाइन के पैरेलल होगी। ओके ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7 which is parallel to the line 4x minus y plus 3 equal to 0। ओके ना, देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो 9 के ही सेम है। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमारा जो इक्वेशन है ये y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में नहीं दिया है। ओके ना, तो इसे हम लोग उस फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ से हम इसका स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे हम सोल्यूशन का पार्ट राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन ये है हमारा 4x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए इसे हम राइट कर सकते हैं y इक्वल टू 4x प्लस 3, क्योंकि हमारा देखिए y निगेटिव था तो इनको हम वन साइड लेके चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो स्लोप हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। ओके ना, अब ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो गया। ओके ना, अब राइट कर लेते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व देखिए हमारा y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 7। अब इसका हम लोग डिफरेंशियल कर लेते हैं। ओके, तो इसे हम राइट कर लेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ओके ना, तो यहां से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, इनका डी डी एक्स करेंगे तो हो जाएंगे 4x और इनका डी डी एक्स करेंगे तो वैल्यू 0, तो 4x ही आ जाएगा। ओके ना, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन 4x minus y plus 3 equals to 0, therefore ddx of y is equals to 4, और ddx of y की वैल्यू देखिए हमारा है 4x, तो हो जाएगा 4x इक्वल टू 4, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 1। ओके ना, और इस x की वैल्यू को हम गिवन कर्व वाले इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे पुटिंग द value of x in equation of curve
वी गेट, ओके, तो यहां से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 7, ओके ना। तो यहां से y की वैल्यू आ जाती है हमारी 9, ओके ना। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन भी बताना है टेंजेंट का, ओके। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर ले, x और y की। तो हमारा देखिए जो पॉइंट है वो मिल गया, ओके ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे पॉइंट इज, पॉइंट हो गया हमारा 1,9, ओके। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये x1 y1 का काम करेगा, और इसका जो स्लोप है वो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, इसकी वैल्यू है हमारी 4, ओके ना। तो अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसको मैं हटा लेता हूं यहां से, ओके ना। अब हम राइट कर लेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसके लिए देखिए जो हमारा फार्मूला होता है उसे हम यूज कर लेंगे, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। तो ये देखिए हमारा y हो गया, और y1 की वैल्यू हमें यहां से मिलेगी, तो ये हो जाएगा हमारा -9 इक्वल्स टू स्लोप का वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा x माइनस x1, और x1 की वैल्यू है 1, ओके ना। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा y माइनस 9 इक्वल्स टू 4x माइनस 4, ओके ना। अब इस टर्म को इस साइड ले जाते हैं, देखिए हो जाएगा हमारा 4x माइनस वाई, और ये देखिए -9 है, इस साइड जाएंगे तो +9 और -4, तो हो जाएगा +5 इक्वल्स टू 0, ओके ना। तो ये देखिए हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन टू y इक्वल्स टू x³ प्लस 2x प्लस 6 which is parallel to the line 14y plus x plus 4 equals to 0, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये लाइन है इसका हम लोग स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे, नो डाउट। बट यहाँ पे देखिए जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करके ddx ऑफ y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो वहां पे से जो हमें ddx ऑफ y की वैल्यू मिलेगी वो टेंजेंट का स्लोप होगा, ओके ना। तो उससे उसके हेल्प से हम लोग नॉर्मल का स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे, और उसको हम लोग इस लाइन के स्लोप के इक्वेट कर लेंगे, ओके ना। तो चलिए ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं पहले सॉल्यूशन के पार्ट में, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, ओके ना। तो ये देखिए जो हमारा वैल्यू, इसको राइट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 14y प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ओके ना। अब इसे हम लोग y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो देखिए हो जाएगा हमारा 14y इक्वल्स टू माइनस x माइनस 4, और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा हमारा -1/14 x माइनस 4/14, ओके ना। तो यहां से देखिए जो हमारा स्लोप मिल जाएगा लाइन का, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन, ओके ना। देन स्लोप ऑफ लाइन, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगा हमारा -1/14, ओके ना। ये हमारा वैल्यू हो गया लाइन का स्लोप। अब हम राइट कर लेते हैं इक्वेशन, ओके ना, हमारा जो है इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। तो इसका देखिए जो इक्वेशन है उसको हम लोग राइट कर लेंगे यहाँ पे, ये हमारा y इक्वल्स टू x³ प्लस 2x प्लस 6। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां से देखिए हो जाएगा हमारा ddx ऑफ y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2, ओके ना। तो यहां से देखिए हमें ये स्लोप जो मिलेगा ये टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। अब यहां से हम लोग स्लोप ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये देखिए हो जाएगा -1/ddx ऑफ y, ओके ना। तो इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी हमारी -1/3x स्क्वायर प्लस 2, ओके ना। और ये जो हमारी वैल्यू मिलेगी, ओके ना, ये हमारा वैल्यू हो गया नॉर्मल का स्लोप। तो ये जो हमारी वैल्यू होगी अब ये हमारे लाइन के स्लोप के इक्वल होगी, ओके ना। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं ATQ, ये हो जाएगा हमारा -1/3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा वैल्यू -1/14। तो ये देखिए हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ओके ना। और बाकी जो वैल्यू बची इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो जाएगा, देखिए अब इसका हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा
3x² प्लस 2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 14, या इसे हम लोग राइट कर सकते हैं 3x² इक्वल टू 12, क्योंकि 2 यहाँ से माइनस होंगे तो ये हो जाएगा हमारा x² इक्वल्स टू, कैंसिल होंगे तो ये 4 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 4। ओके ना, और x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये मिल जाएगा हमें +-2। ओके, x की वैल्यू हमें मिल गई और इसी x की वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। ओके ना, तो अब हम उसको गेन कर लेते हैं, राइट। तो अब चलिए हम पुट करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां से पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन y इक्वल्स टू x³ प्लस 2x प्लस 6। तो फर्स्ट हमारा जब हमारा x क्या हो 2 हो, व्हेन x इक्वल टू 2, तो ये देखिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 6। तो यहां से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 8 4 12 एंड 6, ये वैल्यू आ गई हमारी 18। ओके ना, और सेकेंड हो जाएगा हमारा व्हेन x इक्वल्स टू -2। ओके, तो इसके लिए हमारा देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा y का, y इक्वल टू हो जाएगा -2 का क्यूब हो जाएगा हमारा -8, और -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे -4 एंड ये हो जाएगा +6। तो -12 प्लस 6 वैल्यू हो जाती है हमारी -6। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमें x के रिस्पेक्टिव वैल्यू हमारे y आ गए, तो अब हम पॉइंट्स कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे। तो अभी इस रीजन को मैं डिलीट कर लेता हूँ। ओके ना, चलिए अब ये यहाँ से मैं इनको हटा लेता हूँ। चलिए अब ये हो गया हमारा, तो अब यहां से हम राइट कर लेंगे देन द पॉइंट्स आर पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे, देखिए जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू है 18, तो ये हो जाएगा 2, 18, और सेकेंड पॉइंट हो जाएगा हमारा -2, -6। ओके ना, ये वैल्यूज आ गए हमारे, राइट। अब हमें क्या करने हैं, इक्वेशन कैलकुलेट करने हैं नॉर्मल के, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो यहां से देखिए जब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए हमारा जो ddx ऑफ y की वैल्यू है, ये जो लाइन की स्लोप है उसके इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमें 2 लाइंस मिलेंगे। ओके ना, तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे हम शो कर लेते हैं व्हेन ddx ऑफ y इक्वल्स टू, हमारा वैल्यू आया था -1/14, और इसके लिए जब फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा 2, 18, तो उस केस में हमारा स्लोप क्या सॉरी इक्वेशन क्या हो जाएगा नॉर्मल का, उसे हम राइट कर लेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो आएगा हमारा y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू है 18, ये हो जाएगा इक्वल्स टू, हमारा यहाँ पे होता है वैल्यू स्लोप जो है आपका, ये जो टेंजेंट का वो नॉर्मल का भी होगा, तो यहाँ पे हमें यही डायरेक्टली यूज करना होगा -1/14, और ये हो जाएगा हमारा x - 2। अब इनका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएंगे 14y -14 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 8 जा हो जाता है हमारा 112, एंड 14 1 जा 14, और 11 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएंगे 25। ओके, एंड इक्वल टू हो जाता है हमारा -2x एंड +2। ओके ना, इस वैल्यू को इस साइड ले आ लेते हैं, तो देखिए ये हो जाएंगे हमारे 2x प्लस 14y। ओके ना, और इस वैल्यू को हम इस साइड ला रहे हैं तो ये माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे -254 इक्वल्स टू 0। ओके ना, तो फर्स्ट हमें इक्वेशन मिल गया, और सेकेंड मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ। सेकेंड हमारा होगा, ओके ना, जब हमारा ddx ऑफ y की जो वैल्यू है वो हमारा -1/14 होगा, और पॉइंट जो है हमारा वो हो जाएगा -2, -6। तो इसके लिए देखिए हमारा वैल्यू जो है वो आ जाएगा, आप y माइनस y1 होता है तो y1 की वैल्यू है माइनस, तो हो जाएगा +6 इक्वल टू हो जाएगा -1/14, एंड ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी हमारी x + 2। ओके ना, 14 का अगेन मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएंगे 14y प्लस, यहाँ पे आपका 14 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 84 इक्वल्स हो जाएगा हमारा -x - 2। ओके ना, इस वैल्यू को इस साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा x + 14y, और ये देखिए अगेन आके इधर प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा +86 इक्वल टू 0। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए आपको 2 नॉर्मल के इक्वेशंस मिले, राइट ना, ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y = x - 3 होल स्क्वायर वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट्स 3, 0 एंड 4, 1। ओके ना, यहाँ पे देखिए जो हमें टेंजेंट मिलेगी वो जो हमारी टेंजेंट है
ये कॉर्ड के पैरेलल है जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि कॉर्ड का स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सॉल्यूशन के पार्ट में। ओके ना, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं स्लोप ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट्स 3,0 एंड 4,1। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसको हम m से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और m इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये देखिए हो जाएगा 1 माइनस 0, तो हो जाएगा 1 माइनस 0 अपॉन होता है हमारा x2 माइनस x1, तो हो जाएगा हमारा 4 माइनस 3। ओके ना, तो यहाँ से देखिए वैल्यू न्यूमरेटर आ गई 1 और डिनोमिनेटर भी आ गया 1। तो यहाँ से देखिए जो हमारा स्लोप आ गया कॉर्ड का वो 1 आ गया। राइट, अब हम टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट करते हैं जो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके मिलेगा। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं गिवन इक्वेशन। ओके ना, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व ये है हमारा y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से देखिए वैल्यू हमें मिलेगी डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2 इंटू एक्स माइनस 3 एंड एक्स माइनस 3 का अगेन डी डी एक्स करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 1, क्योंकि x का 1 हो जाएगा और 3 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाती है 2x माइनस 6। ओके ना, ये हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू हो गई। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिए हैं कि जो हमारा टेंजेंट है वो कॉर्ड के पैरेलल है, तो इनका स्लोप और इनका स्लोप इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ से हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू m। ओके, यहाँ पे m राइट कर लेते हैं और डी डी एक्स ऑफ वाई की जो वैल्यू है वो है हमारी 2x माइनस 6 और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 6 को हम इस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ जाएगा 7। तो x की वैल्यू मिल जाती है हमें 7/2। ओके ना, तो x का वैल्यू मिल गया और x को हम गिवन इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। ओके ना, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कर्व। ओके ना, इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं x का। तो ये देखिए हो जाएगा y इक्वल्स टू 7/2 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो देखिए हो जाएगा 7 माइनस 6/2। ओके ना, तो y की वैल्यू जो आएगी इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4। राइट ना, तो हमें पॉइंट्स मिल गए x और y की वैल्यू और हमें क्या कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट, तो हमें पॉइंट ही बताना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पॉइंट मिलेगा देन पॉइंट पॉइंट हो जाएगा हमारा x की वैल्यू है 7/2। ओके ना, और y की वैल्यू है हमारी 1/4। ओके ना, तो यही हम इससे पूछ रहे थे, हमने पॉइंट को बता लिया। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 3 है हमारा ऑन द कर्व y इक्वल्स टू x प्लस 1/x फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट्स टू द कर्व आर पैरेलल टू द x एक्सिस। ओके ना, यहाँ पे हमें पॉइंट्स बताने हैं, तो चलिए पहले हम लोग स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं टेंजेंट का। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं गिवन इक्वेशन। ओके ना, सॉल्यूशन के पार्ट में। ओके ना, इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व देखिए ये हमारा y इक्वल्स टू x प्लस 1/x। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ओके ना, तो यहां से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स के डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाएगी 1 और ये हो जाएगा -1/x²। ओके ना, ये देखिए हमारे टेंजेंट का डेरिवेटिव स्लोप मिल गया और ये जो हमारा टेंजेंट है वो पैरेलल टू x एक्सिस है। ओके ना, तो उसके हेल्प से हमें डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू 0 मिल जाएगी। ओके, तो हम राइट कर लेंगे सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस therefore ddx of y equals to 0। तो यहां से हमें मिल जाएगा 1 माइनस 1/x² इक्वल टू 0। ओके ना, यहां से हम राइट कर सकते हैं 1/x² इक्वल टू 1। ओके ना, ये हो जाएगा, या हम x² इक्वल टू राइट कर सकते हैं 1, या x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये मिल जाएगा +-1। ओके ना, अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। ओके ना, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन
इक्वेशन ऑफ कर्व वी गेट। ओके ना, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू, सॉरी फर्स्ट केस ले लेते हैं, व्हेन x इक्वल टू 1। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जब x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 प्लस 1। तो यहाँ से वैल्यू हमें मिल गया y की वैल्यू 2। ओके, और सेकेंड हमारा व्हेन x इक्वल टू -1। ओके, तो इस केस में देखिए हमारा y की वैल्यू हो जाएगी -1। ओके, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -2। ओके ना, तो जो हमारे पॉइंट्स मिले वो ये इस तरह से मिले। पॉइंट्स आर, जब हम x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू हमें मिल रही है 2। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट हो गया 1 2, और x इक्वल टू जब हम लोगों ने -1 कंसीडर करा तो y की वैल्यू है -2। तो यहाँ पे पॉइंट हो गया हमारा -1, -2। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमें 2 पॉइंट्स मिले जहां पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल टू x एक्सिस आएगी इस गिवन कर्व पे। क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया कंप्लीट। चलिए 14 पे आते हैं। 14 है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द टू द कर्व y इक्वल टू cot स्क्वायर x माइनस 2 cot x प्लस 2 एट x इक्वल टू π/4। ओके ना, तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं कि इसका स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं x इक्वल टू π/4 के लिए। ओके ना, तो देखिए हमारा y का जो वैल्यू है ये है cot स्क्वायर x माइनस 2 cot x प्लस 2। ओके ना, सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट कर ले रहे हैं यहाँ पे। इसको हम लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो देखिए वैल्यू हो जाती है हमारी डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, यहां से देखिए हो जाएगा 2 cot x एंड cot x का अगेन डिफरेंशियल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस कोसेक स्क्वायर x। ओके, और ये हो जाएगा हमारा -2 एंड ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस कोसेक स्क्वायर x और 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ओके ना, तो यहां से देखिए ये वैल्यू हो जाती है हमारी -2 cot x कोसेक स्क्वायर x, और ये देखिए माइनस माइनस हो जाएंगे +2 कोसेक स्क्वायर x। ओके ना, और ये हमारा है डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू। अब इसे हम लोग π/4 पे कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ y एट x इक्वल टू π/4। ओके ना, तो यहां से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा -2 cot π/4, और ये भी हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर π/4। ओके, और ये हो जाता है हमारा +2 कोसेक स्क्वायर π/4, राइट ना। तो अब देखिए जो हमारा cot π/4 की वैल्यू होती है वो होती है 1। ओके ना, एंड कोसेक π/4 की वैल्यू होती है हमारी √2, एंड √2 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। ओके ना, तो ये हो जाता है 2, और ये हो जाएगा हमारा प्लस ये 2, और अगेन इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 2। ओके ना, तो यहां से देखिए वैल्यू हो जाती है हमारी -4 + 4। ओके ना, तो वैल्यू आ गई हमारी 0। तो यहां से देखिए हमारा जो स्लोप का वैल्यू आ गया वो आ गया 0, राइट ना। और अब देखिए हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अभी हमें पॉइंट भी तो चाहिए x1 y1। तो x इक्वल टू π/4 हम गिवन कर्व में पुट कर लेते हैं तो हमें y की वैल्यू आ जाएगी। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं when x इक्वल टू π/4 देन y इक्वल्स टू, यहां से देखिए हो जाएगा हमारा cot स्क्वायर π/4 माइनस 2 cot π/4 प्लस 2। ओके ना, तो cot π/4 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर भी 1, ये हो जाएगा 1 - 2 + 2। ओके ना, तो यहां से देखिए हमें y की वैल्यू मिल जाती है 1, राइट ना। अब हमें y की वैल्यू मिल गई, डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू मिल गई, x की भी वैल्यू मिल गई। ओके ना, तो अब हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे x1 y1 इक्वल्स टू, यहां से हमें मिल जाएगा π/4, 1, ये हमें पॉइंट मिल गया और यहां से हमें स्लोप मिल चुका है। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके ना, अभी हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके ना, तो अब यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हमारे पास स्पेस हो गया, ये हो जाता है हमारा y माइनस y1 इक्वल्स टू m ब्रैकेट ओवर x माइनस x1। तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस 1, क्योंकि देखिए y1 की वैल्यू है 1 इक्वल टू m का वैल्यू हो गया 0, और ये हो गया हमारा x माइनस π/4। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें
y माइनस वन इक्वल टू 0 या y इक्वल्स टू 1। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमें जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिला वो मिल गया हमें y इक्वल्स टू 1। ओके ना, ये रीजन हम डिलीट कर लेते हैं, ये हमारा आंसर है। ओके ना, इस तरह से देखिए हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन 15 पे आते हैं। 15 है हमारा, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,3 ऑन द कर्व y square equal to ax cube plus b is y equal to 4x minus 5, then find the value of a and b। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है इसके हेल्प से हम लोग रेडियस ऑफ y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एट 2.2 एंड 3 पे। ओके, और जो हमारा जो स्लोप मिलेगा यहाँ से टेंजेंट का वो इस लाइन के स्लोप के इक्वल होगा, तो उसके हेल्प से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। ओके ना, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे राइट करते हैं यहाँ पे। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा y स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी। इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 2y डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3ax स्क्वायर, और b का डेरिवेटिव वैल्यू हो जाएगा 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। यहाँ से देखिए हमारा रेडियक्स की वैल्यू आ जाती है 3ax स्क्वायर अपॉन 2y। ओके, और यहाँ पे देखिए 2 3 पे हमें इसका स्लोप निकाल लेना है, तो ये हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ y एट 2,3। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 3a और a की वैल्यू x की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 और अपॉन हो जाएगा हमारा 2 और y की वैल्यू है 3। ओके ना, ये वैल्यू आ गई, तो यहाँ से देखिए 2 से 4 हमारे 2 टाइम कैंसिल हो जाएंगे एंड 3 से 3 हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा डी डी एक्स ऑफ y की जो वैल्यू मिली 2,3 पे वो वैल्यू हो गई हमारे 2a के इक्वल। ओके ना, और ये जो हमारा स्लोप मिला टेंजेंट का वो इस लाइन के स्लोप के इक्वल हो जाएगा। ओके ना, तो ये हमारी वैल्यू हो गई, और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। ओके ना, गिवन लाइन। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू जो मिल जाएगी, यहाँ पे m की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। ओके ना, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए जो हमारा इस टेंजेंट का स्लोप है वो इसके इक्वल है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 2a इक्वल्स टू 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। ओके ना, और a की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, a की वैल्यू एंड x एंड y की वैल्यू हम कर्व के इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ a कोमा एक्स वाई इक्वल्स टू 2 3 इन इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व। तो देखिए हो जाएगा हमारा, ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाता है हमारा y स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू a की वैल्यू है हमारी 2, तो ये हो जाएगा 2, और x की वैल्यू है 2, तो 2 का क्यूब हो जाता है हमारा 8 एंड ये हो गया प्लस b। ओके ना, अब ये देखिए हमारा हो जाता है 9 इक्वल टू 16 प्लस b, तो यहाँ से b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस 16, जहां से वैल्यू में मिल जाती है -7। ओके ना, तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू आ गई हमारी 2 एंड b की वैल्यू आ गई -7। ओके ना, तो ये हो गया हमारा आंसर, और इस तरह से हमारे एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस भी हो जाते हैं कंप्लीट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।